हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इडली डोसा के साथ खाई जाने वाली लाल चटनी, जिसे हम कारा चटनी भी कहते हैं, बनाना बता रही हूँ। वो भी अपने स्टाइल से। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से ये झटपट बन जाता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। लाल चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल ले लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और अब हम इसमें 1 चम्मच चना दाल ऐड करेंगे। चना दाल ऐड करने से ये चटनी को थोड़ा थिक मीन्स गाढ़ा बनाता है, क्योंकि लाल वाली जो चटनी होती है वो थोड़ा थिक ही रहती है। और अब हम इसमें 1 चम्मच उड़द दाल ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके इन दोनों को अच्छे से हमें भून लेना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जलने का चांस रहता है। इस चटनी को बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है, ना ही ज़्यादा मेहनत, और खाने में इतना टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे चना दाल और उड़द अच्छे से भुन गया है और अब हम इस टाइम इसमें 1 चम्मच राई मीन्स ब्लैक मस्टर्ड ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है। 4 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इन सबको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेना है, ताकि मिर्च हमारी अच्छे से पक जाए। और ये चटनी इतना इजी इसलिए है बनाना, क्योंकि सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट्स से ये झटपट बन जाता है। इसमें स्पेशल कोई इंग्रेडिएंट्स बाहर से लाने का नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से पक गया है और अब हम इस टाइम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज को छोटे पीस में कट करके लिया है। अब इसमें लहसुन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 लहसुन की कलियों को छिलके उतार कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे अब हम अदरक ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पीस मैंने छिल करके अदरक कर लिया है और अब इन सबको अच्छे से हमें पकाना है। ध्यान रहे कि प्याज को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, बस ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। तो इसे हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। बस प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, उतना ही हमें पकाना है। तो यहाँ पे प्याज हमारा पक चुका है, ये देखिए। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट प्याज हो गया है, नहीं तो ज़्यादा पकने पे चटनी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अब हम इस टाइम इसमें 2 टमाटर को छोटे पीस में कट करके ऐड करेंगे। टमाटर हमारा बिल्कुल पका होना चाहिए। और अब हम इस टाइम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। साथ ही साथ अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट इसे पकाना है। ध्यान रहे कि टमाटर को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, बस हल्का सा ये गलाना है, ताकि इसकी रो टेस्ट चली जाए। इस चटनी को बनाकर आप फ्रीज में रखकर हफ्ते दिन तक खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप इडली डोसा पराठे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टमाटर हमारा अच्छा सा पक गया है और टमाटर अभी जूसी है। और अब इस टाइम हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडे होने के लिए साइड रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर जार में। तो यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। और अब हम जार की कवर को लगाकर इसे हम बारीक महीन पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चटनी को पीस लिया है, ये देखिए। इसकी थिकनेस कुछ ऐसी रहेगी। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में। और चलिए अब हम इसके लिए तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन को हाई फ्लेम में गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच तेल ले लेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तेल भी हमारा यहाँ गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ पे राई ऐड किया है। और मेन चटनी की जान करी पत्ता इसमें ऐड होती है। तो मेरे पास करी पत्ता अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड किया है, लेकिन आप इसमें करी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। और अब इन सबको अच्छे से हमें पका लेना है। तो यहाँ पे ये पक गया और चलिए अब हम चटनी में से तड़का लगा लेते हैं। देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट में मिलने वाला साउथ इंडियन चटनी लग रहा है ना, और जितना ये अच्छा दिख रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो मेरे स्टाइल में लाल चटनी मीन्स कारा चटनी बनकर रेडी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप इडली डोसा के अलावा पूड़ी रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं और फ्रीज में रखकर आप हफ्तों दिन तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और देखा ना आपने इसे बनाना कितना आसान है, सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से ये झटपट बन जाता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे स्टाइल में लाल चटनी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।